एनटीटी कर रहे सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हो स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए और एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ एनटीटी की बुक्स में से, और ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इन एमसीक्यूज़ में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरा ये यूट्यूब चैनल पे जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और आज के जो ये एमसीक्यूज़ हैं उनको आप अच्छे से सुनिए और समझिए और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बच्चे का रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वस्थ विकास कैसे होता है? तो इसका आंसर है बालक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि बालक यदि स्वस्थ होगा तो वो हर एक चीज़ में रुचि लेगा, तो वो विकास की तरफ भी बढ़ेगा। हमारा ये आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो विकास के ऊपर ही रिलेटेड हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसका आंसर है यह समस्त प्राणियों में पाई जाती है, यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृत्ति। इसका आंसर है अभिवृत्ति। तो चौथा क्वेश्चन है, विकास का अभिप्राय क्या है? क्या मतलब है विकास का? विकास कैसे होता है? वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। बालक की जब जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो वो हर एक चीज़ में परिपक्व होता है। तो इसका आंसर है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है उसे विकास कहते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, रॉस के अनुसार क्रम के अंतर्गत विषय किशोरावस्था का कौन सा काल निर्धारित किया जाता है? यहाँ पे स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि कौन सा जो उम्र का काल होता है किशोरावस्था का निर्धारित किया गया है बालक का। 12 से 18 वर्ष तक बच्चे की किशोरावस्था होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आंसर है 12 से 18 वर्ष तक बच्चे की किशोरावस्था होती है। तो चलिए छठवां क्वेश्चन है, वातावरण में सब ब्रह्म तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के लिए समय में प्रभावित किया है। इसकी परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ ने। तो चलिए सातवां क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योजनाएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसका है? हरलॉक का। तो चलिए आठवां क्वेश्चन है, शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं हैं। इसका आंसर है स्टूडेंट्स शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे और चौथा ऑप्शन था ये सभी तीनों। तो वो तीनों जो हैं बालक के विकास की अवस्थाएं मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आपको ये याद करनी होंगी। शैशवावस्था जो जब उसकी शिशुअवस्था होती है, बाल्यावस्था जब वो बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर बढ़ता है, और किशोरावस्था यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया है कि किशोरावस्था की आयु क्या होती है, किशोरावस्था की तरफ बढ़ता है। ये तीनों जो अवस्थाएं हैं ये बालक के 3 अवस्थाएं हैं जो विकास की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे हमारा 9वां क्वेश्चन है, शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। 10वां क्वेश्चन है, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। तो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल्यावस्था का समय है कहाँ से कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक बाल्यावस्था होती है? 5 से 12 वर्ष तक जो बाल्यावस्था का समय है वो होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाल्यावस्था का समय क्या है? 5 से 12 वर्ष तक। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि शिशु अवस्था कब तक होती है? 0 से 3 साल तक बच्चे की शिशु अवस्था होती है। तो चलिए 12वां क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है अनुवर्णनात्मक का विकास। तो चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। स्टूडेंट्स, ये ये जो क्वेश्चन है रिपीट होके दोबारा आ गया है, तो कोई बात नहीं, आप इसे याद कर लीजिए। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। तो यहाँ पे हमारा 14वां क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होते हैं। तो आंसर है उभयमुखी व्यक्तित्व या बाहरमुखी व्यक्तित्व। बाहरमुखी व्यक्तित्व हमारा यहाँ पे आएगा।
ये यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, उभयमुखी व्यक्तित्व होता है या बाहरमुखी व्यक्तित्व होता है। यहाँ पे हमारा आंसर है बाहरमुखी व्यक्तित्व होता है। तो 15वां क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। क्या स्वरूप होना चाहिए? आंसर है सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो 16वां क्वेश्चन है, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया विभिन्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शंस थे, चौथा ऑप्शन था ऊपर वाले तीनों। तो यहाँ पे मैंने वो तीनों आपको रिटन करके दे दिए हैं। तो पहला है विकास की दिशा का सिद्धांत, दूसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और तीसरा है व्यक्तिगत मित्रताओं का सिद्धांत। ये तीनों हैं स्टूडेंट्स। तो आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन आएगा, और आप ये यदि ये तीनों भी आप लिख देते हैं तो भी आपका क्वेश्चन सही है। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका था? B.N. झा का। तो चलिए 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि विकास को प्रभावित करता है? आंसर है भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता। तो चलिए 19वां क्वेश्चन है, पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है। यह विचार किसने दिया है? तो यहाँ पे ये विचार भी किसने दिया है? रॉस ने। हमारा 20वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम उसे किसकी ओर ले जाता है? सूझबूझ की ओर। इसका आंसर है सूझबूझ की ओर। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है स्टूडेंट्स और उसका विकास होता है, वैसे वैसे ही वो सभी चीज़ें समझने लगता है और सोचने लगता है। जैसे जैसे वो किसी चीज़ को कवर करता है तो उसकी सूझबूझ भी बढ़ती है। तो इस पे हमारा आंसर है सूझबूझ की ओर। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए आपके बहुत काम आएंगे, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और स्टूडेंट्स आप मेरा ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए तो आपकी तैयारी हो जाएगी। आगे मैं अगले MCQs 20 और लेके आऊँगी, तब तक आप लोग ये इन क्वेश्चंस को याद कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।